समंदर जो होता है वो दिखने में सबका लगता है, लेकिन असल हकीकत में समंदर की हर एक लहर पर कानून लिखा होता है। और ये जो समंदर होता है, जो कि हमें लगता है कि ये एक फ्री एरिया है, ये एक फ्री एरिया नहीं है। इसके ऊपर भी एक स्ट्रिक्ट लॉज लगते हैं जो कि लैंड से भी स्ट्रिक्ट होते हैं। आज हम इसी लॉज ऑफ द सी के बारे में डिस्कस करेंगे कि समंदर के जो लॉज हैं वो क्या क्या डिफाइन करते हैं। खास तौर पर हम समंदर की जूरिस्डिक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि किस समंदर का कितना एरिया किस मुल्क का लगता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से लॉ ऑफ द सी के बारे में बात करेंगे। समंदर का एक जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसको इंटरनल वाटर कहते हैं। ये एक ऐसा इंटरनल वाटर एरिया होता है जो किसी भी मुल्क के अंदर तक लगता है। जिस तरह से चाइना के अंदर तक समंदर का जो पानी होता है वो घुसकर वहां से आगे रोटेट होता है। इस तरह के एरिया को इंटरनल वाटर्स का नाम दिया जाता है। ये जो जो समंदर का एरिया होता है ये उसी खास स्पेसिफिक मुल्क का ही होता है जिसके इर्द गिर्द वो पानी रोटेट कर रहा होता है। इस पानी के ऊपर उस मुल्क के अलावा और किसी भी मुल्क की किसी किस्म की कोई पावर, कोई जुरिस्डिक्शन वगैरह नहीं होती। वो जो पानी होता है वो उसी मुल्क का ही होता है और सब के सब जितने भी मिनरल्स होते हैं वो उसी मुल्क के ही नाम लगते हैं। इस सबसे पहले पार्ट को कहते हैं वाटर स्पार्ट, इंटरनल वाटर स्पार्ट इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे मेन जो एरिया होता है समंदर का, जो एरिया होता है उसको टेरिटोरियल एरिया कहते हैं। ये जो एरिया होता है ये लैंड से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर कराची जो है, कराची लैंड से लेकर समंदर आगे 12 का जो एरिया है उसकी जितनी भी ज्यादा मिनरल्स होंगे, जितने जो भी रिसोर्सेज होंगे वो पाकिस्तान के ही नाम लगेंगे, क्योंकि वो लैंड से पाकिस्तान का लैंड 12 किलोमीटर तक उसका पाकिस्तान का लैंड लगता है। उसमें वो पूरी की पूरी सुप्रीम जो पावर होती है वो पाकिस्तान की ही लगती है। पाकिस्तान अगर उस एरिया में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, इमाइग्रेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो पाकिस्तान का ही वो एरिया है, वो पाकिस्तान का ही एरिया माना जाता है। और इसके साथ साथ इस एरिया में अगर कोई शख्स आना चाहे तो उसको पाकिस्तान की स्टेट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट परमिशन समंदर के उस हिस्से में कोई भी शख्स एंट्री नहीं कर सकता। टेरिटोरियल एरिया में जितनी भी जो शिप्स होती हैं, जो इनोसेंट शिप्स होती हैं, वो गुजर सकती हैं। इसके अलावा और कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसके बाद जो एक एरिया होता है उसको कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। ये एक ऐसा जोन है जो पोर्ट, लैंड पोर्ट से लेकर 12 टेरिटोरियल जोन लगता है, उससे आगे 12 नॉटिकल माइल्स, ये 12 और 12 टोटल 24 तक का जो एरिया होता है। इस तरह का जो एरिया होता है इसके ऊपर लॉज की जो इन्फोर्समेंट होती है वो स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर लगती है। और इसके साथ साथ जितनी भी जो मौदनियात होती हैं, जो जखायर होते हैं, वो भी उस मुल्क के नाम लगते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फुल कंप्लीट सोवरेनिटी जो होती है, वो आगे नेक्स्ट 12 ऊपर किसी भी मुल्क की नहीं होती। इस जोन का भी जो हिसाब होता है वो टेरिटोरियल जोन की तरह का ही होता है। अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, इलीगल फिशिंग हो रही है, तो उससे जो स्पेसिफिक कंट्री होता है वो रोक सकता है। लेकिन अगर कोई इनोसेंट पैसेंजर है, अगर कोई इनोसेंट शिप है, तो वो अगर गुजरना चाहता है तो वो गुजर सकता है, उसको कोई मसले वाली बात नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात स्पेशल केसेस में उसको भी परमिशन की ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हर शख्स के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये इनोसेंट है। और उसके बाद जो एक सबसे जो मेन होता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन, ईईज़ी। ये एक ऐसा ज़ोन होता है जो लैंड से लेकर नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि लैंड से लेकर नॉटिकल माइल्स, जो कि तकरीबन 210 किलोमीटर तक का एरिया बनता है। ये 210 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रेड होती है, जो कुछ भी होता है, वो सब जो चीजें होती हैं वो उस स्पेसिफिक कंट्री की लगती हैं। जो 210 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो उस मुल्क के नाम का ही होता है। और इसके साथ साथ जो इलीगल एक्टिविटी होती है, जो लीगल जुरिस्डिक्शन होती हैं, वो भी वो स्पेसिफिक कंट्री अप्लाई कर सकता है। लेकिन बिल्कुल कंप्लीट सोवरेनिटी जो होती है वो उस मुल्क की नहीं होती। और भी काफी शिप्स जो होती हैं वो वहां से ऊपर इनोसेंट तरीके से गुजर रही होती हैं। और इस ईईजी के बाद वाला जो एरिया होता है वो होता है द एरिया
इसको द एरिया कहते हैं। ये जो होता है ये डीप सी के नाम से भी जाना जाता है और इस एरिया को आईएसए कंट्रोल करता है। ये जो एरिया होता है ये एक ऐसा और एरिया होता है जिसमें ओशंस लगते हैं। समंदर के बीचों-बीच जो एरिया होता है, जो किसी भी मुल्क को कोई एरिया वो एरिया नहीं लगता। समंदर अपनी बीचों-बीच में बिल्कुल जब गहराइयों तक डीप सी तक चला जाता है, जब वो ओशन बनता है, वो एरिया साफ-ज़ाहिर है 200 किलोमीटर से वो तो कई हज़ारों किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो निकल जाता है। ये एरिया किसी भी मुल्क का नहीं होता। ये होता है पब्लिक एक प्लेस जिसे आप कह सकते हो कोई भी आदमी, कोई भी शिप, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट उस एरिया से बड़ी आसानी से गुज़र सकती है। हाँ, वो अगर इल्लीगल एक्टिविटी ना करे, लीगल तरीके से अगर वो अपनी ट्रेड उस एरिया से भी जारी रखना चाहती है, तो वो जारी रख सकती है। अगर उस एरिया से अगर किसी स्टेट को मिनरल्स चाहिए, किसी किस्म के कोई मोदनियात वगैरह उस डीप सी से निकालने हैं, तो फिर उससे उसको आईएसए की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, इसके अलावा वो नहीं ले सकता। बाकी अगर कोई भी शख्स या कोई भी स्टेट ट्रेड करना चाहती है तो वो डीप सी से भी ट्रेड कर सकती है। ये जो पूरी की पूरी ज्यूरिसडिक्शंस बनी हुई है ये लॉ ऑफ द सी के अंदर ये कंप्लीट इसके आर्टिकल्स बताए जाते हैं। लॉ ऑफ द सी में टोटल 320 आर्टिकल्स होते हैं। अब ये जो स्टेट होती है जो ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं ये अगर अगर कोई शख्स या स्टेट इलीगल तरीके से अपनी ट्रेडिंग जारी रखती है तो बेसिकली पूरा का पूरा जो समंदर होता है वही उसी के नाम लगता है क्योंकि लैंड से 12 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो जो वो कंट्री होता है उसकी सोवरेनिटी में आता है। लैंड से 12 किलोमीटर से आगे 12 किलोमीटर टोटल 24 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी जो होता है वो भी उसी स्पेसिफिक कंट्री के की ज्यूरिसडिक्शन में आता है और इसके साथ-साथ उस 24 किलोमीटर से आगे 200 से लेकर 350 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, वो भी उसी स्टेट के अंदर आता है। अगर वो शख्स ट्रेड करना चाहता है, तो वो ट्रेड भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अब मतलब अगर कोई शख्स लीगल तरीके से अपनी ट्रेडिंग जारी रखता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन और उसके बाद आगे जो डीप सी का जो एरिया जो आईएसए के से जिससे की परमिशन रिक्वायर होती है, वो भी अब वो आसानी से यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से कोई भी शख्स अगर लीगल तरीके से अपने काम करना चाहता है तो पूरा का पूरा समुंदर जो होता है, पूरा का पूरा ओशन जो होता है वो उसी के नाम का ही लगता है। अब ये जो पूरी की पूरी जो समुंदर की लहरें होती हैं इनके ऊपर एक पूरा-पूरा स्पेसिफिक कानून बना होता है, इतना एरिया इस मुल्क का है, इतना एरिया इस मुल्क का है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह